नमस्कार सभी को, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो कौन सी है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम है। जो पहले आएगा रेडी क्यू के अंदर उसको सबसे पहले रनिंग क्यू के अंदर डाला जाएगा, उसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। तो इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। या तो हो सकता है क्वेश्चन आपको इस टेबल वाली फॉर्म के अंदर आए, या हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए कि 4 प्रोसेस दे रखे हैं P1, P2, P3, P4 और उनके अराइवल टाइम दे रखे 0, 1, 2, 3 और उनका बर्स्ट टाइम दे रखा है 5, 2, 4, 1 रेस्पेक्टिवली। तो इनका आप एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें, या किसी एक प्रोसेस का दे देंगे P3 का आप बर्स्ट कंप्लीशन टाइम बताएं या टर्न अराउंड टाइम बताएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये टेबल बना लीजिए। बर्स्ट टाइम के बाद आपको बनाना है ये कंप्लीशन टाइम। इसके बाद देखिए आपको टर्न अराउंड टाइम और उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा वेटिंग टाइम। ओके, तो कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला क्या है? कंप्लीशन टाइम हम निकालेंगे और जब कंप्लीशन टाइम एक बार निकल जाएगा उसके बाद हम टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करेंगे हम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, हम ये देखते हैं सारी चीज़ें क्या होती है। चलिए, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रांट चार्ट का। किसका? ग्रांट चार्ट। ओके, देखिए कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से क्यू बनानी है, और ये जो है नीचे वाली लाइन वो क्या है? टाइम लाइन है। ठीक है, टाइम चलता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम स्टार्ट होगा 0 से, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम स्टार्ट होगा 0 से। ओके, फिर देखिए क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का है अराइवल टाइम। हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? अराइवल टाइम के ऊपर। और इसका मोड क्या है? नॉन प्रिमिटिव। हम प्रिम्पशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर। तो अब हमें देखना है अराइवल टाइम को, इसको आपको देखना है। तो देखिए, जब 0 अराइवल टाइम था तो कौन सा प्रोसेस आया? P1। तो 0 के अंदर कौन सा प्रोसेस आया? P1 को लिख लीजिए आप। और P1 प्रोसेस ने कब तक एग्जीक्यूट किया? बर्स्ट टाइम कितना है इसका? 5। तो 5 ऐड कर दीजिए। 0 के अंदर 5 ऐड किया तो कितना रहा आपके पास? 5। ठीक है, सिंपल। फिर देखिए नेक्स्ट 1 क्लॉक के अंदर कौन सा प्रोसेस आया? P2। P2 ने कितनी देर एग्जीक्यूट किया? 2 बार तक। तो यहाँ लिख लीजिए आप P2। ओके, और 2, 5 + 2 कितना हो गया? 7। समझ में आ रहा है आपको? फिर नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? देखिए सबका 0 में पहले P1 आया, 1 में P2 आया, 2 में ये सीक्वेंस दी हुई है ना, अराइवल टाइम मैंने सीक्वेंस दी हुई है। 2 के अंदर P3 आया, तो P3 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 4। तो 4 इसके अंदर ऐड करेंगे 7 के अंदर, क्या हो जाएगा हमारे पास? 11। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आया? P4। P4 इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 1। तो 11 के अंदर 1 ऐड करेंगे, तो ये हुआ 12 पे कंप्लीट। ओके, तो चारों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 0 के ऊपर क्लॉक चली और 12 तक खत्म हो गई। अब हम सब इनका क्या लिखेंगे? कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम लिखने का तरीका क्या है? हम उल्टा चलेंगे, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ग्रांट चार्ट से उल्टा चलेंगे। तो P4 को देखेंगे, P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 12। तो P4 के आगे आप क्या लिखोगे? 12। ठीक है, फिर देखिए P3 आया, P3 कब कंप्लीट हुआ? 11 के ऊपर, यहाँ लिख लीजिए आप 11। P2 कब कंप्लीट हुआ? 7। P1 कब कंप्लीट हुआ? 5। अब आप बोलोगे ये उल्टा क्यों चल रहा है? सीधा भी चल सकते हैं, लेफ्ट से भी। तो ये सारी चीज़ें जो हम प्रिम्पशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ताकि आपके न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक नहीं हो। ओके, फिर देखिए कंप्लीशन टाइम निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कैलकुलेट कीजिए, 5 में से 0 गया तो कितना बचा? 5। 7 में से 1 गया तो 6। 11 में से 2 गए तो 9। 12 में से 3 गए तो 9। ओके, फिर देखिए वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 5 टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। 5 में से 5 गए तो 0। 6 में से 2 गया तो
4, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 1 गया तो 8। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम के तो कुछ भी पूछ सकता है कि एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना है, तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कीजिए, 11 11 22 और 1 23, 23 और 7 30 और 30 + 5 35। तो एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, 35 बटा प्रोसेस कितने हैं 4, ये क्या हो जाएगा कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो ये सब मैं कैलकुलेट कर लूँगा। फिर देखिए टर्न अराउंड टाइम एवरेज क्या होगा, 9 और 9 18 और 18 और 6 क्या हो जाएंगे आपके पास 24 और 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा 29/4। ठीक है, वेटिंग टाइम कितना होगा एवरेज, 8 + 4 क्या हो जाएगा, 8 + 4 12 और 12 + 5 कितना हो जाएगा 17। तो ये क्या हो जाएगा 17/4। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है इन सब का। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने इन सब का एवरेज टाइम निकाल लिया है। तो एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या है 8.75, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है 7.25 और एवरेज वेटिंग टाइम क्या है 4.25। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, आपको प्रोसेस दिया होगा, ये पूछ लिया जाएगा कि एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या है या एवरेज वेटिंग टाइम क्या है। यह क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि P3 कोई प्रोसेस है, इसका वेटिंग टाइम क्या होगा, तो ये 5 डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। P2 कोई प्रोसेस है, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा 6। P4 कोई प्रोसेस है, उसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए हम एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए देखिए, मैंने वो का वही एग्जाम्पल लिया है और मैंने क्या किया है कि इसका अराइवल टाइम की सीक्वेंस चेंज कर ली है ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अराइवल टाइम का मतलब क्या है। तो करने का तरीका वही रहेगा, सबसे पहले आपको कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ओके, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्रैंड चार्ट। देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। देखिए अब आपको ध्यान देना है कि 0 के ऊपर कौन सा प्रोसेस आया, देखिए 0 के ऊपर कौन सा प्रोसेस आया P2, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, और P2 ने कितने टाइम तक एग्जीक्यूट किया, 2। 0 + 2 क्या होता है 2। ठीक है, फिर देखिए 0 के बाद कौन सा प्रोसेस आया 1। ठीक है ना, सीक्वेंशियली चलना है। P1 आया उसके बाद, तो यहाँ लिख लीजिए आप P1, और P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 5 यूनिट, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, P3 अब सॉरी इसके बाद देखिए 0 1 हो गया, अब 2 के ऊपर कौन सा प्रोसेस आया P4। ओके, और P4 कितने टाइम चला, P4 कितने टाइम चलिया 8 यूनिट। ओके, और मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोसेस और है P5 जो आया P3 के ऊपर और वो चला 2 यूनिट। ठीक है, एक प्रोसेस और ले लिया मैंने, है ना। अब देखिए P1 हो गया, P2 हो गया और P4 हो गया। अब देखिए अराइवल टाइम जब 3 था तब कौन कौन से प्रोसेस आए, देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेस है सॉरी। तो देखिए 3 के ऊपर 2 प्रोसेस है, P3 और P5, तो इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपको क्या चलना है, सीक्वेंशियली चलना है। ठीक है, किस प्रोसेस की आईडी कम है, ठीक है, जिस प्रोसेस की आईडी कम है उसको पहले लेंगे, या सीक्वेंस के अंदर जो पहले है उसको लेंगे। तो P3 P5 के अंदर कौन सा है पहले, P3, तो इसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो पहले क्या आएगा P3 कितने यूनिट चला 4। ठीक है, ये हो गया 12। उसके बाद वापस 3 पे कौन सा आया 5 P5, और कितने यूनिट चला 2 14। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये अराइवल टाइम समझ में आ गया होगा आपको, और दूसरा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है P3 और P5 के अंदर जिनका अराइवल टाइम सेम है तो आपको सिक्वेंशियली देखना है ऊपर से कौन पहले आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए P3 पहले आ रहा है, P5 बाद में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इनका कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। P5 कब कंप्लीट हुआ 14 यूनिट पे, P3 कब कंप्लीट हुआ 12 यूनिट पे। देखिए अब यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई ना, P3 कब कंप्लीट हुआ 12 पे, तो ध्यान रखना है जो कंप्लीट जब हुआ उसके सामने ही लिखना है। P4 कब कंप्लीट हुआ 8 यूनिट पे, P2 कब कंप्लीट हुआ 2 यूनिट पे, देखिए यहाँ पे, और P1 कब कंप्लीट हुआ 7 यूनिट पे। ठीक है, तो मैं फटाफट इन सबको फिल कर देता हूँ।
तो देखिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन कर दी है, सिंपल है। मेन तो कंप्लीशन टाइम लिखना रहता है, अगर आपने कंप्लीशन टाइम एक बार निकाल दिया तो उसके बाद आपका आंसर सही रहेगा। हमेशा मेन ग्रांड चार्ट फिल करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा वापस। देखिए कंप्लीशन टाइम निकाल दिया, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम निकाल दिया, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये लिख रखा है यहाँ पे। 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 0 गए तो 2, 12 में से 3 गए तो 9, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 3 गए तो 11। वेटिंग टाइम कैसा आया, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। 6 में से 5 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5 और 11 में से 2 गया तो 9। ओके, और इन सब का मैंने टोटल लिखा है 43, ठीक है, और डिवाइड बाय 5 किया है क्योंकि प्रोसेस अब कितने हैं 5। एवरेज क्या आ गया 8.6। टर्न अराउंड टाइम का टोटल क्या है 34, 5 से डिवाइड किया है, एवरेज आ गया 6.8 और इसका वेटिंग टाइम का एवरेज आ गया 3.8। ओके, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि P3 का वेटिंग टाइम कितना आया 5, ठीक है, या P5 का कंप्लीशन टाइम कितना आया 11, या कंप्लीशन टाइम का एवरेज कितना है 8.6, वेटिंग टाइम का एवरेज कितना है 3.8, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लिया है, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा FCFS क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या है या कॉन्वॉय इफेक्ट जो FCFS के अंदर होता है वो क्या होता है। ओके, चलिए, थैंक यू।